अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों और मेरे वतन अज़ीज़ के नौजवानों। मैं हूँ असद सुलहरी और आप देख रहे हैं अजीबात प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक़्त मासूल हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कुछ बातें आपसे करूँगा और उसके बाद मैं आपको एक नज़म, एक गज़ल सुनाऊँगा। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब की वो वीडियो आपने देखी होगी कि जिसमें उनकी टांग के ऊपर जो है वो पट्टी ओपन की जा रही है और उनकी टांग में गहरे जो हैं वो ज़ख़म जो हैं वो लगे आपको नज़र आएंगे कि 3 ज़ख़म हैं, वो काफ़ी गहरे हैं। तो जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, जो उनको अपना लीडर समझते हैं, तो उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि वो बहुत गहरे ज़ख़म हैं। और अगर हम इमरान खान साहब की उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो वो 70 साल के तकरीबन जो हैं वो हो चुके हैं। और इस उम्र में ज़ख़म जो हैं किसी शख्स को फायर लग जाना, गोली लग जानी या किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, वो बहुत मसले की बात है। इस उम्र में ज़ख़म भरने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और जो हड्डी है अगर वो फ्रैक्चर हो जाए तो उसको जो है जॉइंट होते उसको बहुत जो है वो अरसा लग जाता है। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि खान साहब कोई ड्रामा कर रहे हैं, एक टांग उनकी नीचे होती है, एक ऊपर होती है, इस पे आज पट्टी है, आज नहीं है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे हैं। ये ज़्यादा जो है वो नून लीग के जो कारकुनान हैं वो भी कर रहे हैं। और उनकी जो लीडर है मरीम नवाज़ साहिबा, जिन्होंने कुछ अरसा पहले एक बयान दिया था कि अगर मुझे प्लेट में रख के भी पासपोर्ट दें तो मैं तब भी जो है नहीं लूँगी। तो फिर वही दिन नून लीग की पटवारियों ने देखा, पाकिस्तानी कौम ने भी वो दिन देखा कि उसने पासपोर्ट ले के उसको अपने ट्विटर पर उसकी पिक्चर लगाई और अपने आप को उसने सादिक और अमीन भी कहा। और अपने चचा जान को जो कि अब लंदन वो उस केस में जो है फंसे हुए हैं, ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं और ना ही वो वहाँ पैसे दे सकते हैं। अगर पैसे वहाँ पे देते हैं तो वो सर्टिफाइड चोर साबित हो सकते हैं। और दूसरा तो ये था वो केस जिसमें चंद महीने पहले मरीम नवाज़ ने उनको मुबारकबाद भी दी थी और कहा था कि अपना आपको मुबारक हो, आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो चुके हैं। तो ये है वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन। तो अब मुझे ज़रा बताइएगा आप कि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे घड़ी चोर का, तो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में कह भी चुका हूँ कि उस शख्स को घड़ी की मतलब कि वो वज़ीर आज़म बना, पाकिस्तान के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहा है, तो वो इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए वज़ीर आज़म बना कि उसने वज़ीर आज़म बन के घड़ी लेनी थी, घड़ी चोर करनी थी। मतलब कि वो इल्ज़ामात वो लगाए जो लगाने वाले होते हैं, मतलब तो आप लोग उसके ऊपर घड़ी के इल्ज़ामात लगाते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको वो नज़म भी सुनाना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं 2-3 बातें और भी आपसे करना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब को गोली लगी, क्योंकि उसको भी वो झूठा कह रहे हैं कि खान साहब को गोली नहीं लगी हुई, कभी कहते हैं 5 लगी हैं, कभी कहते हैं 4 लगी हैं, कभी कहते हैं 3 लगी हैं, मतलब जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको अगर मैं बताता चलूँ कि एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ मेरे अजीज़ हम वतनों शेयर करने वाला हूँ। जब इमरान खान साहब को फायर लगा तो चंद दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद मैंने उस्मान डार का इंटरव्यू किया, तो मेरी उनसे बात हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि कितनी वो जो है हाइट पे थे और कहाँ से वो गोली चली और उस वक़्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और भी कुछ बहुत सारे कारकुनान हैं पीटीआई के जो जिनसे मेरी बात हुई और 1-2 इंटरव्यूज़ भी मैंने रिकॉर्ड किए, लेकिन बदकिस्मती से मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं उनको अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं प्रोग्राम जो है उनकी वॉइस का जो मसला वो हल करके इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी कि असल में मामला थे क्या। थोड़ा सा मैं आपको अगर बता दूं कि जब इमरान खान साहब के ऊपर जो फायर करने वाला लड़का था,
जब उसने फायर किया है तो दूसरा जो शख्स उसके पास खड़ा था, वो लड़का, उसकी जुर्रत और बहादुरी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने अपनी जान जो है वो ख़तरे में डालकर उसका जो रिवॉल्वर है उसको नीचे किया। तो वो अगर उस रिवॉल्वर को ना छीन सकता या वो ज़मीन पे ना गिरता तो खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता था, ऐसा मुमकिन था कि उसकी जान भी जा सकती है उस शख्स की। अच्छा, अब उस बात पे आ जाते हैं कि जब उसने रिवॉल्वर को नीचे फेंका तो जो शख्स गोली चलाने वाला था, अगर आप उस फुटेज में देख सकें, आप उस कैमरे की उस रिकॉर्डिंग में, वीडियो में आप देख सकें कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो और थी, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी और थे, और उसका जो हेयर स्टाइल था वो काफ़ी लेंथी था, मतलब बड़े बड़े उसके बाल थे। तो जो लड़का चंद ही घंटों बाद जो पेश कर दिया गया, जो प्री प्लान्ड एक जो वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो जब इन लोगों ने पोस्ट की तो उसका जो गिरेबान है उस लड़के का खोल के ऐसे, मतलब उससे वो वाले सवाल पूछे गए कि जो सवालात उन्होंने उसको पहले लिख के दिए थे, तोते की तरह उसको रट्टा लगवाया हुआ था और वही वो बोल रहा। तो फिर वो ऐसे कैमरे, जब जैसे वो कैमरे में देख के ऐसे ऐसे करके वो सवालात के जवाब दे रहा था, वो उससे फिर पूछे उस तरह के सवाल जा रहे थे कि वो बासानी उसके जो है जवाबात दे सके। तो पहले नंबर पे तो वो शख्स नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। उस शख्स के कपड़े और थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज और थी, वो शख्स है वो और था। ये मेरी उस्मान डार साहब से भी बात हो चुकी है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीटीआई के कारकुनान हैं जो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो उस वक़्त हमले के वक़्त के जो ऐनी शाहिद हैं उन सब ने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा और मैं वो वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे अजीज़ हम वतनों, इमरान खान साहब की उस वीडियो के ऊपर आते हैं कि जो पोस्ट की गई है उनके ऑफिशियल पेज से, ये दिखाने के लिए उन झूठा प्रोपोगंडा बनाने वालों के लिए, उन मीडिया के चंद सहाफ़ियों के लिए जो ख़ुद को कहते हैं कि हम सर कोई लफाफा सहाफ़ी तो नहीं। अंदाज़ा कर लें आप कि ख़ुद को कह रहे हैं भाई तुम लफाफा लेते हो, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो लफाफे जो होते हैं ना, वो कौम को पता है कि कौन लफाफा है और कौन नहीं लफाफा। जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो लफाफे नहीं लेते, वो उनका भी पता है कौम को, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं लफाफा नहीं हूं तो कौम को फिर भी पता है कि आप लफाफे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। अगर उन्होंने जिन किरदारों के नाम लिए हैं, अगर उनके ऊपर FIR नहीं काटी जाती तो इसका मतलब ये है साफ लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान में जुर्म किस हद तक जो है तजावज़ कर चुका है, और ये जो लोग हैं ये किस तरह से जो है हैवी हैं आम आवाम के ऊपर। और जो आम लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो अगर उनके साथ कोई इस तरह का हादसा पेश आता है और उनके साथ क्या होता होगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। तो मेरे अजीज़ हम वतनों, आपको अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा। कभी भी आप तारीख़ उठा के देख लें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को प्लेट में रख के आज़ादी मिल गई हो। जब पाकिस्तान बना ना तो तब आपको प्लेट में रख के आज़ादी मिली, और ना ही अब आपको प्लेट में रख के आज़ादी मिलेगी। बग़ैर कोशिश किए आज़ादी हासिल नहीं होती। तो आज़ादी के नाम मैं एक आपको गज़ल सुनाना चाहूँगा, फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। तो आप गज़ल सुनिएगा। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहते हो, बगावत क्यों नहीं करते? मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म सहते हो, बगावत क्यों नहीं करते? ये जगीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? ये जगीरों के मालिक लुटेरे क्यों चुने तुमने? तेरे जैसे ही तेरे ऊपर हुकूमत क्यों नहीं करते? तेरे जैसे ही तेरे ऊपर हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? मुकद्दर को बदलने की तुम जसारत क्यों नहीं करते? मेरे मुनसिफ तुम्हारे फ़ैसलों से मुझे क्या हासिल? मेरे मुनसिफ तुम्हारे फ़ैसलों से मुझे क्या हासिल? जो मेरा केस है उसकी समाअत क्यों नहीं करते?
अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मदल्लल हैं, अगर तस्लीम करते हो मेरी बातें मदल्लल हैं, तो फिर मेरे मौक़िफ़ की तुम हमायत क्यों नहीं करते। अगर आप हक़ के लिए निकल नहीं सकते तो जो हक़ और सच बोलते हैं आपको उनका साथ देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ना आप ग़ुलामी से आज़ाद होंगे और ना ही आपकी आने वाली नस्लें आज़ाद होंगी। तो ये पाकिस्तान के पास एक वाहद एक आखिरी चांस है इमरान खान का। अगर आप लोगों ने इस लीडर को, इस मर्द मुजाहिद को सपोर्ट ना किया और अगर आप अपने हक़ के लिए ना निकले तो आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि दोबारा आपको ऐसा लीडर मिलेगा, ऐसा रहनुमाई करने वाला मिलेगा और आपको हक़ और सच में फ़र्क बताने वाला मिलेगा। क्योंकि इसके बाद आपको हमज़ा कुकड़ी जैसे लोग मिलेंगे, मरीम नवाज़ जैसे लोग मिलेंगे, शहबाज शरीफ जैसे लोग मिलेंगे, नवाज़ शरीफ जैसे लोग मिलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग मिलेंगे, आसिफ अली जरदारी जैसे लोग मिलेंगे और बिलावल भुट्टो जैसे लोग मिलेंगे। कांपे टांगने वाले लोग मिलेंगे आपको। ना आपको जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे लोग मिलेंगे और ना ही आपको इमरान खान जैसे लोग मिलेंगे, ना ही आपको कायद आज़म जैसे लोग मिलेंगे, ना ही आपको सर सैयद अहमद जैसे लोग मिलेंगे, ना ही आपको अल्लामा इकबाल जैसे लोग मिलेंगे। क्योंकि ऐसे लोग अब आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने इमरान खान को सपोर्ट ना किया, आप अपने हक़ के लिए नहीं निकले, तो आप फिर सोच लें कि या तो आप फिर उनका साथ दें कि जो आपके ऊपर मसल्लत हैं, या आप इसका साथ दें कि करप्शन से, इस निज़ाम से, इस बोसीदा निज़ाम से अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें और इससे जान छुड़ा लें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।